हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग फिर सोशल साइंस के पार्ट नंबर कितना लेकर आए हैं? बस धीरे ही बोलो। और प्रश्न कहाँ से शुरू है? 46। और 46वां प्रश्न देखिए, सुखाड़ के कारण। देखो, सुखाड़ पड़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है? अगर सुखाड़ पड़ा है तो उस सुखाड़ के बचाव के भी कारण बताइए। तो दो चीज हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको लिखेंगे सुखाड़ के कारण। सुखाड़ किस किस कारण से पड़ जाता है? अरे भूमि में नमी की कमी को क्या कहते हैं? याद रखना, भूमि में नमी के कमी को क्या कहते हैं? सुखाड़। अब सुखाड़ के निम्न कारण एक नंबर देखो, वर्षा की कमी। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सुखाड़ पड़ जाता है। वनस्पतियों की कटाई, लगातार पेड़ कटाई हो, वर्षा नहीं आई। तापमान में वृद्धि, जब जहाँ पेड़ ना होई तरह का धूप में ले जाए खड़ा करा दो, फिर निकलवा एकदम गोरिल्ला टूल ऊपर। रीजन क्या है कि धूप में जहाँ हमारे पेड़ पौधा नहीं होता वहाँ पे सबसे ज्यादा धूप होता है और गर्मी भी सबसे ज्यादा पड़ती है। इसलिए तापमान में कहा जाएगा वृद्धि, कमी। मार का है का बढ़िया ऊपर देखो, तापमान में कहा जाएगा वृद्धि। और जल की कमी, जहाँ जल के कमी वही सुखाड़ पड़ता है। सिंचाई में जल की अधिक बर्बादी, मान लो तू जा रहे हो कोई खेत पटाने ले, धुआं से पटाता सब पूरा हमारे पिए वाला पानी खेत पटा दो, तो उसकी जितनी कमी होगी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? सुखाड़ हो जाएगा। अब देखिए, सुखाड़ के बचाव के निम्न कारण होते हैं। अगर हमको सुखाड़ को बचाना है तो क्या करेंगे? तो आप देखे होंगे कि कहीं कहीं पुआल छप्पर डाल देने से वहाँ के नमी हटती नहीं है। पहला उसको पुआल वाल डाल देना चाहिए। 2 नंबर में देखिएगा ध्यान से, जल प्रदूषण पर नियंत्रण। जितना जल को हो सके आप बचाइए, जल को प्रदूषित मत कीजिए। अगर जल प्रदूषण करते हैं तो आपका सुखाड़ आने की संभावना अधिक होती है। वनस्पति वर्षा कराने में मदद करते हैं, इसलिए वनस्पति अधिक से अधिक लगाना चाहिए। देखने जहाँ वन होता है वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होता है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ को लगाना चाहिए। छत, कुआं, नहरों, तालाबों में जल संग्रह करना चाहिए। वर्षा जल होती है, हम लोग के यहाँ तो छत पर से बह के खाड़ी में गए, जाके खाड़ी में जमा हो जाता है। बस अब तो हम लोग उसको रोक करके रखना चाहिए, उससे अपने खेतों की सिंचाई करनी चाहिए। आप कोई भी यूज कर सकते, कोई भी उसमें उस पानी का आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको उसी को कहा जाता है जल संग्रहण। कैसी? जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण। और नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाल करके सूखाग्रस्त क्षेत्र में पानी पहुँचाना चाहिए। मान लो नदी पर अगर हम एक बांध बना देंगे, सारे पानी आएगा, रोकेंगे वहां से एक टिप खोल देंगे, और जिस जगह पर पानी की कमी वहीं ले जाकर नहर चलेगा, तो वहां पर लोगों की पानी की आपूर्ति हो जाएगी। खेत में घास भूसा पुआल को बिछा देना चाहिए। बनेगा? देखिए, अब हम लोग प्रश्न नंबर कितना? 47 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। सुनामी के 3 कारण। सुनामी किन किन कारणों से आता है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए सुनामी कहते किसे है? तो जो समुद्र होते हैं, समुद्र के तल यानी ऊपरी भाग में जो लहरें उत्पन्न होती है, उस लहर को ही क्या कहा जाता है? सुनामी। और इसके मुख्य 3 कारण है। पहला, समुद्र में भूकंप। जब समुद्र में भूकंप आएगा तब कौन आएगा? सुनामी। ज्वालामुखी उदागर, अगर ज्वालामुखी की उदागर होगा तब कौन आएगा? सुनामी। पानी के नीचे भूस्खलन भी होगा तब कौन आएगा? सुनामी। इसके आने के कितने कारण है? 3। में पूछता है कि सुनामी आने के कितने कारण होते हैं? 3। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कितना? 48। ध्यान से देखिए, भूस्खलन से बचाव के किन्हीं 2 उपाय। अगर आपको भूस्खलन के बचाना है तो किन्हीं 2 उपाय को बताना है। 1 नंबर उपाय, ढलुआ स्थानों पर आवासों का निर्माण नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे बनाया गया है जो अपन घर बना डुबुर के चले बनी, ऐसे जगह पर हमको घर नहीं बनाना चाहिए। 2 नंबर सुनो, वनस्पति विहीन ऊपरी ढालों पर उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का सघन रोपण कार्य करना चाहिए। अगर ऐसे हो कि वनस्पति जहाँ हमारा पेड़ पौधा होता है उन जगहों पर आप घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा के जो जड़ होते हैं ज्यादा मजबूत होते हैं और वहां से मिट्टी कटेगा नहीं। इसलिए भूस्खलन जो होता है इसके बचाव के ये दोनों उपाय को क्या करना है? लिखना है। हो जाएगा ये दोनों? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 49। हम एक ही बार में तीनों क्वेश्चन लिख दिए हैं, खाली आप लोग समझ लीजिए क्लास में। 49 नंबर क्वेश्चन है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन कर। देखना ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि आकस्मिक प्रबंधन में जितने मेरे प्रशासन है, इन प्रशासन की क्या भूमिका होती है? प्रशासन माने थाना, माने हम लोग जो सरकारी कर्मचारी वो सबका है प्रशासन।
तो इन लोगों को आकस्मिक प्रबंधन में क्या कार्य होता है, तो देखिएगा ध्यान से। पहले ये पता होना चाहिए कि आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं किसे। सुन लो, आपदा के प्रभाव को कम करने में, माने कोनो तरह ऊपर आपदा आया है, भूकंप आया, सुनामी आया, बाढ़ आया, आग लग गया, ये सब क्या है? आपदा। आपदा के प्रभाव को कम करने में जो तत्कालिक कार्य किए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? आकस्मिक प्रबंधन। अब आकस्मिक प्रबंधन स्थानीय प्रशासन है, तू जहाँ है वो जो तुम्हारा अगर प्रशासन है तो उसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य इधर लिखा, ध्यान से देखिए। आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण कार्य या भूमिका है। राहत शिविर का निर्माण करना चाहिए। 2 नंबर पे प्राथमिक उपचार की सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए। डॉक्टर और अग्निशामक का व्यवस्था करना चाहिए। इन सभी कार्य जब करता है तो इस प्रकार जो आकस्मिक प्रबंधन होता है इसमें स्थानीय जो प्रशासन होता है उन लोग की अहम भूमिका होती है लोगों को बचाने में। बहुत ऐसे हमारे प्रशासनिक व्यवस्था है जो कोई दिक्कत होने पर तुरंत के तुरंत 112 लागू कर देगा। फोन लगाइए 112 कहां तुम्हारे पास पहुंचेगा, अपन समस्या बताइए और समस्या के समाधान पाइए। इसलिए हमारे यहाँ 112 लागू कर दिया गया है। तो ये प्रशासन जो है हमारे हितों में कार्य करते हैं, हम ही लोग के लिए बनाया गया है और हम लोग के जितना समस्याएं होती है वही इसका समाधान करता है। बजेगा देखिए। अब प्रश्न नंबर कितना? 50। और प्रश्न नंबर 50 देखिएगा, पहले पूछा गया 4 प्रश्न दिया गया। बिहार में बाढ़ आने के 4 कारण, माने हमने के जो बिहार है उत्तरी बिहार, इस बिहार में बाढ़ आने के कारण को लिखना है। तो हम इसमें कितना कारण पूछा है? 4 कारण में पहला कारण ध्यान से देखिए, नदियों में सिल्ट के जमने से तली की गहराई कम हो जाती है और छिछला जाता है। जहाँ जहाँ उसको परते पतली मिलती है वहां को पानी पहुंच जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आ जाता है? बिहार में। दूसरी बात, बिहार में नदियों मार्ग परिवर्तित करती रहती है। जितने भी नदी है, क्योंकि हमारे उत्तरी बिहार ऐसा है ढलान, तो दक्षिणी में तो नहीं आता लेकिन उत्तरी में आते रहता, तो उधर से पानी आता और ढलान है तो हेज न चढ़ी है, नहीं चढ़ी, उत्तरी बिहार को चल जाता। तो बिहार में आने के दूसर का बाढ़ जो है इसके कारण बिहार में नदियों की मार्ग परिवर्तित होती रहती है। भी नदी आएगा कहाँ जाएगा? बिहार में। अब बिहार के किस भाग में जाएगा? तो उत्तरी बिहार में। उत्तर बिहार के मैदानी भाग की छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि से जल प्रभावित होकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित करती रहती है। छोटी छोटी नदियां के बाढ़ का मिल जाता है, यहाँ इसके पानी कर देता है, डूब जाता है। लास्ट, उत्तर बिहार में हिमालय से निकल कर, देखो हिमालय से जो पानी निकलता है वो पानी निकलने वाली नदियां में अपार जल राशि के कारण बढ़ जाती है और बाढ़ आने लगती है। मान लो उत्तर बिहार में जो हिमालय से निकलता है पानी वो आकर के बिहार में ठहर जाता है, और बिहार तो आप ही जानते हैं कि दक्षिणी बिहार ऊंचा है और उत्तरी बिहार खाल है, तो पानी आई तो है नहीं डगमगाएगा, आके इधर जम जाता है और आकर के बाढ़ लगा देता है। तो ये 4 कारण आपको लिखना है, 2-3 बार इसको पढ़ना है तभी आपको याद होगा। देखिए आज हमारा सोशल साइंस का पार्ट कितना था? 10 और 10 खत्म। और आप लोग अगर 1 से लेकर 9 तक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप एक बार जाकर के देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।